हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग क्लास 8 का एक्सपेंड चैप्टर पढ़ेंगे, एक्सपेंड एंड फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले आज एक्सपेंड टॉपिक हम लोग देखते हैं। एक्सपेंशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को 3 फार्मूला ये बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। फार्मूला नंबर 1 है a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब इस टर्म का ए स्क्वायर, इस टर्म का ए स्क्वायर यहाँ लेना है एंड 2ab यानी 2 से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से लर्न रखना है। और a प्लस बी अगर लर्न रहता है तो a माइनस बी लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से सेम यही फॉर्मूला, बस माइनस 2ab यहाँ ले लेना है। यहाँ माइनस होगा तो 2ab में भी माइनस लेना है। थर्ड फॉर्मूला है ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी अगर सेम टर्म दोनों ऐड कर रहे हैं और इनटू कर रहे हैं, दोनों का यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रा का बेस है, तो इसलिए आपको ये तीनों तो याद रखना ही रखना है। सबसे पहले अब हम लोग एक्सपेंशन देखते हैं। 2x प्लस 3 का स्क्वायर इस तरह से दिया हुआ है और हम लोगों को इसको एक्सपेंड करना है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग करेंगे। हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू भी जस्ट हमने पढ़ा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ हम लोगों का ये टर्म a है और ये टर्म b है। इसको a लेना है, इसको b लेना है, इसको मान लेते हैं। तो जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ वहाँ आपको 2x लिखना है। तो यहाँ पर 2x इस तरह से लिख देंगे। इसका स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर डाल दिए। 2 यहाँ कुछ नहीं साइन है, इसका मतलब इनटू का साइन है। a हो गया 2x एंड b हो गया 3। इसके बाद 3 का स्क्वायर, क्योंकि b का वैल्यू 3 है। अब इसका होल स्क्वायर है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। इधर 3 2 जा 6 2 जा 12x और यहाँ 9। तो ये हम लोगों का बन गया। तो ये तो बहुत इजी है। इसके बाद अब हम लोग एक और इस तरह से एक्सपेंशन देखते हैं। सेकंड एक्सपेंशन है -3x प्लस 5y इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर हम लोगों को करना है। यहाँ माइनस साइन है, तो जैसा कि पहले वाले में हम लोगों ने देखा था, ये पूरा टर्म को हम लोग को a लेना है, ये पूरा टर्म को b लेना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a क्या है 3x माइनस 3x, तो पूरा माइनस 3x का स्क्वायर लेंगे और यहाँ पहले बी स्क्वायर में लिख देते हैं 5y का स्क्वायर लेंगे एंड 2ab में 2 इंटू माइनस 3x इंटू 5y इस तरह से ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, अब -3x का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि -3 इंटू -3 हम लोग करते हैं तो क्या होता है 9 होता है। तो ये 9x स्क्वायर हो गया। इधर 5 5 जा 25 का y स्क्वायर हो गया और बीच में हम लोगों का हो जाएगा 5 3 जा 15 2 जा 30 और लेकिन प्लस माइनस यहाँ माइनस साइन हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो गया और 30xy। तो ये आंसर आ गया। एक और इसी तरह का एक्सपेंशन हम लोग देखते हैं जिसमें कि दोनों नेगेटिव साइन हो। तो इस तरह का एक देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर में है -4a माइनस और -2b, इन सब का हम लोगों को होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो ये पूरा टर्म a है, ये पूरा टर्म b है। तो हम लोग जानते क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर क्या है -4a है, a है -4, ये पूरा टर्म a माने है, ये पूरा टर्म b माने है। तो -4a का स्क्वायर हो गया और b में यहाँ -2b का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ -2ab है
तो 2 लिख देते हैं। यहाँ a का वैल्यू -4a है, b का वैल्यू -2b है, इस तरह से। तो 4a का स्क्वायर क्या हो गया, -4 प्लस 16 हो जाएगा, तो 16a स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ऐसे भी माइनस अगर ऑड नंबर में रहता है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ 3 माइनस है इसलिए माइनस हो गया। 4 2 जा 8 2 जा 16 AB, यहाँ प्लस माइनस। अब यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस होगा क्योंकि -2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और 4b स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब इसके बाद हम लोग एक और बनाते हैं, रूट वाला एक टर्म का बना लेते हैं। एक रूट टर्म का हम लोग बनाते हैं इस तरह से, √2x - 5y का होल स्क्वायर हम लोगों को निकालना है। तो ये पूरा टर्म a है, ये पूरा टर्म b है। तो a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है, √2x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर क्या है -5y का होल स्क्वायर। इस तरह से 2ab में 2 इंटू √2x इंटू -5y, नहीं इसमें माइनस साइन नहीं लेना है हम लोगों को, बस 5y लेंगे, ठीक है। क्योंकि माइनस साइन ये तो बीच में a - b का साइन है, ये 5y का साइन नहीं है। इसके पहले वाले जो सम में देखे तो उसमें अलग से 2b का साइन था, इसलिए हम लोगों ने इसका माइनस लिया था। तो √2 इंटू √2 कितना हो जाता है, √2 इंटू √2 2 हो जाता है। तो यहाँ 2x स्क्वायर हो गया ये, और यहाँ 5 5 जा 25y स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा √2 और 5 2 जा 10, तो -10 √2xy। तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट सम है कि हम लोगों को निकालना है 2x - 1 और 2x + 1। इस तरह से इन दोनों का हम लोग को निकालना है। प्रोडक्ट क्या होगा, तो हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा था a - b और a + b का प्रोडक्ट क्या होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म को हम लोग ध्यान से देखें तो ये 2 टर्म का माइनस है, ये 2 टर्म का सेम टर्म का प्लस है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर में 2x है, यहाँ हम ये टर्म को a मानेंगे, ये टर्म को b मानेंगे। तो 2x a हो गया, तो a स्क्वायर यहाँ पर इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, और यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे, यहाँ b स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर - 1। ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग इसका दूसरा एक सम देखते हैं। इसमें दिया है दूसरा सम -2x + y एंड 2x + y, इस तरह से, और हम लोगों को इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोगों को देखिए ये टर्म में एक टर्म माइनस में रहना चाहिए और सेम दोनों टर्म प्लस में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये प्लस है लेकिन ये इसका साइन गड़बड़ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग इसमें से -1 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये -1 बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2x बन जाएगा, और ये +y से -y हो गया। अब 2x + y। अब इन दोनों में देखिए ये दोनों प्रोडक्ट, यहाँ डिफरेंस है और यहाँ सम है। तो इसका क्या होता है, हम लोग पढ़े थे a - b, a + b का क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो इन दोनों का फार्मूला a स्क्वायर - b स्क्वायर पे हम लोग बना देंगे। तो अब ये -1 कॉमन लिए थे तो -1 बाहर रहेगा, और ये 2x का स्क्वायर -y का स्क्वायर, इस तरह से हो गया a स्क्वायर एंड b का स्क्वायर यहाँ हो गया। -1 कॉमन ही रहेगा। अब इसको हम लोग कर सकते हैं 4x स्क्वायर
वाई का स्क्वायर। अब -1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस माइनस -4x² हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इस तरह से हम लोग जनरली जो होता है पॉजिटिव टर्म को आगे लिखते हैं, इसलिए इसमें हम लोग y² -4x² ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हम लोगों का आंसर फाइनली आ गया। अब हम लोग बनाते हैं एक और ऐसा सम बनाते हैं, तीसरा सम। ये क्लास 8 के लिए है, क्लास 9th का भी लगभग यही सिलेबस है। तो क्लास 8 क्लास 9th दोनों वालों का इनिशियल लेवल का ये एक्सपेंसन है। सबसे पहले हम लोग इन दोनों में देख रहे हैं क्या है, सेम 2 टर्म का नेगेटिव 2 टर्म का पॉजिटिव। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। 3 फॉर्मूला पहले बताया था, वो बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए। अब a² माइनस b² का क्या होगा, यहाँ ये पूरा a है ये पूरा b है, तो यहाँ पर इन दोनों का हम लोग लिख सकते क्या होगा, इसका 4a का स्क्वायर माइनस 7b का स्क्वायर। 4 4 जा 16 a² माइनस 7 7 जा 49 b²। और ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक और इसका सम देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग ये सम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ट्रिकी भी है, एग्ज़ाम के पर्पस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लोगों को 3 टर्म, 2 के बजाय 3 टर्म दिया है। तो सबसे पहले अभी हम लोग इसको देखें कि ये a माइनस बी ए प्लस बी का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। तो क्या होता है, a² माइनस b² पढ़ा है ना हम लोग फार्मूला, यहाँ लिख सकते हैं सिंस a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b²। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर दिखा देंगे। तो इसका a² माइनस b² हो गया, इधर लिख देते हैं a² माइनस b² हो गया। और पहले से ये दिया हुआ था a² प्लस b²। अब ये देखिए सेम टर्म का माइनस सेम टर्म का प्लस, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ a अब हम लोग का ये है और b ये है, तो a² का फिर से स्क्वायर होगा, क्योंकि ये पूरा टर्म a है और ये पूरा टर्म b है, तो b² का स्क्वायर। कौन से फार्मूला से, यही फार्मूला से, ऊपर वाले फार्मूला से सेम टर्म का प्लस माइनस रहता है, तो इस तरह से लिखते हैं। तो a पर पावर 4 माइनस b पर पावर 4, ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया। एक और इसी तरह का मैं बताती हूँ। अगर हम लोगों को इस तरह से 108 का स्क्वायर निकालने को कहा जाए तो कैसे निकालेंगे। तो आप मैन्युअली इसको नहीं बनाना है कि 108 इंटू 108, हम लोग उतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करने जाएंगे, हम लोगों को ये फार्मूला से निकालना है। तो 108 को हम लोग 100 प्लस 8 ऐसे लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। अब ये पूरे टर्म को a मान लेते हैं, ये पूरे टर्म को b ले लेते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा, a² प्लस 2ab प्लस b²। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² हम लोग को निकालना है 100 प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जहाँ जहाँ a होगा वहाँ 100 लिखेंगे, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ 8 लिखेंगे। तो a² में 100 का स्क्वायर, 2 इंटू a है 100, b है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 0, ये हो गया 1600, ये हो गया 16। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 11616। ये हम लोगों का फाइनल, सॉरी ये तो 64 होता है ना, हाँ 64 है, तो ये 64 ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अब एक नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं। अगर हम लोगों को
298 का स्क्वायर निकालने को बोला जाए। ये इस तरह के सम्स मैं जो टिपिकल टाइप के सम्स बता दे रही हूँ, और अगर आपको इससे ज़्यादा कोई सम्स में प्रॉब्लम है, कोई और सम्स भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे मुझे आके बताइए, मैं उसे भी सॉल्व करके वीडियो बनाऊँगी। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, 298 को हम लोग लिख सकते हैं 300 - 2। अब आप कहिएगा कि इसको मैम हम लोग 200 + 98 का स्क्वायर क्यों नहीं लिखें, इस तरह से भी लिख सकते थे। इसको इस तरह से इसलिए नहीं लिखे कि क्योंकि हम लोगों को मिनिमम कैलकुलेशन चाहिए। अगर हम लोग इस तरह से लिखेंगे ना तो यहाँ 98 का स्क्वायर निकालना होगा, जिसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हम लोग इन दोनों के स्क्वायर के लिए हम लोगों को कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसको नेगेटिव सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में बनाते हैं। तो ये a - b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला से ब्रेक होगा, तो a² - 2ab + b², ये फार्मूला हो गया। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 300 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ a है 300 और b है, तो जहाँ जहाँ a 2 है, सिंपली 2 लेना है, -2 नहीं लेना है, क्योंकि माइनस फॉर्मूला में ही है माइनस पहले से। अब यहाँ पर कितने बच्चे क्या होते हैं कि यहाँ पर ये -2 ले लेते हैं, इसके लिए रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ भी हम लोग 2 का स्क्वायर ले लेना है। अभी इसमें देखिए, इसमें कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं, 3 - 3 = 9 होता है, 2 जीरो का स्क्वायर में 4 जीरो हो जाएगा। इसका 3 - 2 = 6, 2 = 12, यहाँ नेगेटिव साइन है, और यहाँ 2 - 2 = 4। अब इन दोनों को ऐड करना है, इसको माइनस करना है, तो 90,4 है, उसमें हम लोग 1200 माइनस कर देते हैं, तो ये 4 हो गया। ये 10 का 0 का 0, ये 10 में गया 8, ये 9 में हो गया 8, तो इस तरह से इसका 9880 और आंसर हो गया। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा भी किसी चैप्टर का अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन बाय।